90 के दशक में अपनी भजनों से घर घर में मशहूर होने वाली बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पंडवाल जी का जन्म आज ही के दिन 1954 में मुंबई में हुआ था। और यह मुंबई की हवा की जोर ही था कि अनुराधा पंडवाल बचपन से ही फिल्मों और गानों से बड़ा लगाव रहा। सिंगिंग की शुरुआत की बारे में बात की जाए तो अनुराधा पंडवाल जी को लगभग 20 साल की उम्र में गाने का पहला अवसर मिला। उन्होंने 1973 में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की मशहूर फिल्म अभिमान में जया भादुड़ी के लिए एक श्लोक में अपनी आवाज़ दी। इसके बाद 1976 में उन्होंने पहले कालीचरण और फिर फिल्म आप बीती के लिए गाने को अपनी आवाज़ दी। इसके बाद अनुराधा पंडवाल जी का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता चला गया और उन्होंने टी सीरीज के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का आप लोगों को याद ही होगा। इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और आज भी हर किसी के जुबां पर है। और इस फिल्म के बाद आप लोगों को 1990 की फिल्म आशिकी तो याद ही होगा और इस फिल्म के गाने भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और इन दोनों फिल्मों के साथ ही तेजाब और दिल है कि मानता नहीं जैसी ब्लॉकबस्टर कई फिल्में हैं जिनमें अनुराधा पंडवाल जी ने अपनी आवाज़ दी और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। और जब अनुराधा पंडवाल जी अपने लिए जगह बना रही थी तब बॉलीवुड में लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता था। उनसे बढ़कर बॉलीवुड में कोई और गायिका नहीं थी और मशहूर संगीतकार ओ.पी. नैयर साहब ने अनुराधा पंडवाल जी की आवाज़ और हुनर को देखते हुए कहा था कि लता मंगेशकर का दौर अब ख़त्म हो चुका है और अनुराधा पंडवाल उनकी जगह ले सकती है। और जब अनुराधा पंडवाल जी अपनी करियर में ऊपर की ओर देख रही थी तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वह अब केवल टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक टी सीरीज के साथ कई एल्बम निकाले, लेकिन जब अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जैसे गायकों ने अपनी आवाज़ का जलवा बिखेरा तो अनुराधा पंडवाल ने भजन संगीत में हाथ आजमाया, जिसमें उन्होंने भरपूर सफलता प्राप्त की। और जब अनुराधा पंडवाल जी टी सीरीज के लिए काम कर रही थी तब उनके और गुलशन कुमार साहब के बीच अफेयर को लेकर चर्चा के बाजार गर्म हुआ करते थे, लेकिन दोनों कभी भी खुले तौर अपने संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और गुलशन कुमार साहब की मौत के बाद अनुराधा पंडवाल जी ने गानों से दूरी बना ली। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 1990 में उनके पति का निधन हो गया और उनका सिर्फ एकलौता बेटा था जिसका निधन पिछले साल हो गया। बेटे की मौत से अनुराधा पंडवाल जी पूरी तरह से टूट गई थी और वो बेटे के नाम से कई चैरिटी भी चलाती है। और अनुराधा पंडवाल जी की एक बेटी भी है, नाम है कविता पंडवाल, और वो भी एक सिंगर हैं और कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ देती है। और दोस्तों आज है बॉलीवुड की मशहूर गायिका अनुराधा पंडवाल जी की जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से अनुराधा पंडवाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।